नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आप सबको पता है कि केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट थी। तो उसी गिरावट में कंपनी ने आपको काफ़ी बड़ी अपडेट भी दी थी। एक गुड न्यूज़ भी थी, कई बैड न्यूज़ भी थी और इसमें लेटर ऑफ ऑफर का भी अपडेट दिया था। आपको कुछ परसेंटेज कितनी परसेंटेज आप लोग इसमें खरीदारी कर सकते हो, ये सबके लिए ओपन ऑफर था, यानी कि सब खरीदारी कर सकते हैं इसमें। इसके ऊपर क्या अपडेट है, वो डेट क्या है, किस डेट से आपको इस स्टॉक की प्राइस आपको ₹5 के भाव पे स्टॉक मिलने वाला ₹10 का स्टॉक, वो अपडेट क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, हम सब कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। शुरुआत करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जो बीता रिकॉर्ड है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लेकिन उसी रिकॉर्ड बेस पे कंपनी में कभी एक टाइम पे तेजी भी आई, एक टाइम पे गिरावट भी आई। मतलब यूँ बोल सकता हूँ आपको कि इसी के शुरुआत के साथ कंपनी का हाई था ₹14 का, लेकिन लो भी ₹10 से भी नीचे कंपनी चली गई थी। मतलब आपको बोल सकता हूँ मैं कि आज कंपनी 2 डिजिट में चल रही है। एक टाइम पे कंपनी 1 डिजिट में चली गई थी। सर्किट लिमिट क्या चल रहा है? क्योंकि देखो, अच्छी खबर होगी तभी तो सर्किट लिमिट और सर्किट कंपनी में लॉक हुआ है। जो बीते फ्राइडे को यानी कि 16 जनवरी को जो अपडेट आया है कंपनी में, उस पे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं आपके सामने कंपनी के प्राइस के ऊपर, जो कि आपके सामने ₹10.44 की क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे और 5% का सर्किट लिमिट है यहाँ पे। क्या हो तो एक बार डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे देख लो। 5 डे का चार्ट में दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, जो कि धीरे-धीरे ₹9 पे कंपनी आ गई थी और 9.50 का लो था यहाँ पे। लेकिन इसी के साथ कंपनी का आज यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ मैं कि 10% के आसपास की रिकवरी कंपनी यहाँ पे 3-4 दिन में करवा दी है। मतलब काफ़ी बेहतर रिकवरी इसने कंपनियाँ आपके साथ करवाई है यहाँ पे। मतलब बात क्लियर है कि अच्छी शुरुआत कंपनी यहाँ पे करवाई है। 1 महीने का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, देख लो। 9.93 से कंपनी गई ऊपर यहाँ पे ₹14 के आसपास। मतलब आप बोल सकते हो कि 40% के आसपास का आपको रिकवरी करवाई है। डाउन में 20% 22% गिरावट भी हो गई थी। फिर तेजी भी आई कंपनी में 1% 5% की ₹1 के आसपास 1 दिन के लिए। फिर उसी के साथ कंपनी में यहाँ पे 16% गिरावट हुई है यहाँ पे। अब एक ऐसी बात बोलूँ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, आप बोलोगे कि यार ये क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे? मतलब कंपनी में जब टाइम आया प्रॉफिट बुक करने का, तब कंपनी में उसके अगले दिन कंपनी की गिरावट शुरू हो गई यहाँ पे। अब इसमें जो छोटे निवेशक है, वो मार ले रहे हैं यहाँ पे। मार कैसे ले रहे हैं कि आज कंपनी की प्राइस अच्छी हाई प्राइस है और इसी हाई प्राइस में बल्क डील वाले अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। जिसमें छोटे निवेशक है ना, वो बेचारे हर बार लॉस ही कवर करवा हर बार लॉस हो रहा है उनका, क्योंकि आप एक बार डिटेल देखो यहाँ पे, हर बार उनका लॉस हो रहा है यहाँ पे। लॉस कैसे हो रहा है? जब टाइम आता है तेजी का और वो सोचते हैं कि चलो प्रॉफिट बुक किया जाए यहाँ पे, लेकिन अगले दिन सर्किट चेंज, अगले दिन गिरावट। यही कुछ दिनों से कंपनी में चल रहा है। आप एक बार डिस्प्ले के ऊपर सही से देख लो, यही कंपनी में कामकाज चल रहा है। फिर छोड़ो, 6 महीने का चार्ट भी दिखाऊं आपको यहाँ पे, आपकी आंखें खुल जाएगी। 70% का जंप आपको देखने को मिला है। काफी बेहतर रिकवरी हमको देखने को मिली है पिछले 6 महीने में। ऑल ओवर 6 महीने में कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि एक ₹4 ₹2 ₹3 कंपनी मार्केट में 6 पे जाके आ गई। और क्या चाहिए आपको? इससे बेहतर इतना आपको क्या चाहिए आपको यहाँ पे? एक बार आप सोचो कि ₹2 की कंपनी आपके सामने अभी रिसेंटली 14 पे जाके आई है यहाँ पे। तो आपको और कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए यहाँ पे? एक बार सोचो आप यहाँ पे। अगर दोस्तों जिन-जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है, मैं उनको पहले भी कहा था मैंने आपको कि इस कंपनी से बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। ये बात मैंने आपको कही थी। दोस्तों मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, इससे बेहतर कंपनी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि बात आती है रिकवरी की हर बार, तो
रिकवरी के मामले में कंपनी काफी अच्छी रिकवरी करवा रही है, ये बात आपको पता है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड का सर्किट चेंज होगा, ये बात मैंने कही थी। आप सर्किट चेंज होगा, मत घबराओ मत घबराओ, ये बात मैंने कही थी। आखिर एंड टाइम आया, और जब फर्स्ट टाइम आया उस टाइम पे कंपनी ने अपना सर्किट बदल दिया है, जो कि बीते 16 जनवरी को कंपनी सर्किट चेंज किया। ये एक अच्छी शुरुआत करवाई है कि चलो यार कंपनी कम से कम सर्किट चेंज तो कर दिया है। फिर जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश किया हुआ है वो यही बात बोलते होंगे कि क्या इसमें अब तेजी आएगी, अगर आएगी तो कब तक आएगी। हर निवेशक आज यही बात बोल रहा है कि अगर कंपनी में सर्किट चेंज हो गया तो कब तक चेंज होगा सर्किट, अगला सर्किट। देखो उसके लिए एक बात बोल दूं मैं आपको यहाँ पे, अभी सर्किट चेंज हुआ है अपर सर्किट का, कल का दिन मंडे है, कल का दिन कंपनी के लिए फिर से खास होने वाला है। खास कैसे? क्योंकि कारोबार शुरू होने वाला है, और अगर मंडे के शुरुआती कारोबार में कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया है तो आपके लिए काफी अच्छी खुशी की बात हो जाएगी। अगर सर्किट चेंज नहीं हुआ और फिर से लोअर सर्किट लग गया है, दुखी मत होना, क्योंकि छोटी बड़ी गिरावट चलती रहती है यहाँ पे, ये बात आपको पता है। यहाँ पे पिछले अगर मैं आपके सामने 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा तो कंपनी में बीते 2 दिन से लगातार अपर सर्किट चल रहा है। एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, लगातार अपर सर्किट चल रहा है। और हाँ, खास करके अगर ये अपर सर्किट चलेगा लगातार कंपनी में तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी रिकॉर्ड तोड़ सकती है अपर सर्किट के मामले में, क्योंकि शुरुआत करवाई अपर सर्किट की। देखना ये है कि कब तक चलता है अपर सर्किट यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले भी कहा था आपको कि एक बार अगर सर्किट चेंज हो गया कंपनी का, फिर सर्किट चेंज और इतनी जल्दी सर्किट बदलने वाला नहीं है कंपनी का, ये बात मैंने कही थी आपको। दोस्तों मैं आज आपको फिर बोल रहा हूँ, सर्किट की शुरुआत हो गई है बीते 2 दिन, यानी 14 जनवरी और 16 जनवरी के आसपास 2 दिन से अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। 15 को बीच में मार्केट क्लोज था तो उसका छोड़ दो आप यहाँ पे, यानी कि पिछले 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी कंपनी में आई है। यहाँ पे 7 से 10% के आसपास का आपको रिकवरी देखने को मिला है। सीधे जाऊंगा मैं कंपनी की न्यूज के ऊपर, न्यूज में क्या है, क्योंकि वहीं से आके हमको पता लगा कि हाँ कंपनी में बेसिकली ये न्यूज चल रहा है। और हाँ, जिन जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी निवेश किया हुआ है उनको मैं यही कहूंगा कि सर्किट चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा वॉल्यूम पर। जो 14 जनवरी का वॉल्यूम था उसको देखो, 15 का देखो आप यहाँ पे। मतलब फर्क आया यहाँ पे, ये बात तो बोल रहा हूँ मैं, पहले भी कही थी फर्क आया यहाँ पे, लेकिन इतना फर्क नहीं आया जो आप ले सको यहाँ पे, जो प्रॉफिट आप ले सको, इतना फर्क नहीं आया यहाँ पे। तो मैं आपके सामने सीधा डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, जो कि एक अपडेट है कंपनी के ऊपर कि 17/1/26 का अपडेट है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। जबकि उससे डाउन जाऊंगा ना मैं तो क्या बोला कंपनी ने, देखो आप यहाँ पे ये अपडेट पढ़ो। उससे पहले को डाउन ये क्या अपडेट देखो, प्रूव्ड अनऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर क्वार्टर एंड December 31। अब कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया, अब आप तो यही बोलोगे ना कि रिजल्ट पब्लिश हो गया है, तो इसका लिए मैं आपको दोस्तों कंपनी का दिखाऊं रिजल्ट यहाँ पे, रिजल्ट कैसा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर का। वह कंपनी ने जो आपके सामने 25 करोड़ लॉस था, उसके बाद अगले क्वार्टर 6 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि गजब का प्रॉफिट कंपनी ने हमको दिया है। ये आपके सामने कंसोलिडेट का रिजल्ट है। अगर मैं आपके सामने ये तीनों का रिजल्ट ओपन करूंगा ना, आप कहोगे कि यार क्या गजब का है यार, देख लो 112 करोड़ माइनस 30 करोड़ प्रॉफिट, मतलब पांसा पलट गया है। मतलब आपके लिए आंकड़े सभी बदल गए हैं, और कंपनी ने लगभग एक नई शुरुआत करवा दी है यहाँ पे। यही बात आप याद रखना कि कंपनी ने शुरुआत करवा दी है प्रॉफिट के साथ, क्योंकि केशोराम इंडस्ट्रीज ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। अब पहले अपडेट था कि 12 जनवरी को कि कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रही है, जो बोर्ड मीटिंग होगी वो 16 जनवरी को मीटिंग होगी। 16 के दोस्तों रिजल्ट आया कंपनी का, और रिजल्ट के आने के बाद कंपनी में अपर सर्किट लग गया है। मतलब 16 का अपर सर्किट था, याद रखना 16 का अपर सर्किट था, 17 को क्लोज, 18 को क्लोज। कल कल साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब मैं बोलूँ आपको कल का दिन कंप्लीट खास है ना, बिल्कुल खास है यहाँ पे, क्योंकि कल हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि कंपनी ने सोचो आप यहाँ पे, मैं मान लू कि 10 करोड़ का लॉस था, अगले क्वार्टर कंपनी 5 करोड़ प्रॉफिट करती ना, 15 करोड़ प्रॉफिट होता है कंपनी का, मानो ना मानो आप, 15 करोड़ प्रॉफिट होता है, जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बिल्कुल हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल यही हुआ है। और मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी रिटर्न रिकवरी करवाई है कंपनी ने।
काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी करवाई थी और मुझे लग रहा है कि अब ये कंपनी आने वाले टाइम में कुछ अलग ही करने का प्लान कर रही है। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कही थी बात दोस्तों कि अगर आपके पास ये स्टॉक है फ्यूचर के लिए तो अच्छी बात है। अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाया आपने इसमें निवेश करने का, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में केशोराम इंडस्ट्रीज को ऐड कर सकते हो। ये बात मैंने कही थी कि आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो इसको। खैर जिन्होंने निवेश कर रखा है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि रिजल्ट अच्छा आया है कंपनी का, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक नई शुरुआत करवाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं हमको। देखते हैं क्या होता है कल यहाँ पे। कल मंडे है, याद रखना बिल्कुल मिस मत करना। धन्यवाद।